हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। बच्चों, जैसा आपको पता है क्लास 12th फिजिक्स का जो एग्जाम था एनुअल हमारा, तो उससे पहले हमने आपकी एक लाइव क्लास ली थी और उस लाइव क्लास में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए गए थे कि ये पेपर के अंदर आपके डेफिनेट आएंगे। और जैसा आपने पेपर देखा था, तो हमने जो लाइव क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बताए गए थे, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इवन 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी जो आपको वीकेसी क्लासेस के अंदर बताए गए थे, वो सारे सेम टू सेम वहीं से पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने लाइव क्लास में आपको बताए गए थे और एनुअल एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से आए हैं। यानी पूरे 70 मार्क्स के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा जो पेपर था वो कितने नंबर का हमारी लाइव क्लास से कवर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपका, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है और उसकी नेचर पूछ रखी है, यानी ईएम वेव से 2 नंबर का क्वेश्चन है। और यहां आप देखोगे इसके अंदर, तो ये मैंने यहां पर बता भी रखा है जो 5th यूनिट है इसमें, कि ईएम वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, ठीक है। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है वो ये यहां से कवर हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहां पर देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। और यहां पर 6 यूनिट में हमने सबसे पहले इसी को ले रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो ये क्वेश्चन भी हमारा लाइव क्लास से ही कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बायोट-सवार्ट लॉ, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये यहां से पुट हो चुका है। तो बायोट-सवार्ट लॉ भी मैं आपको दिखा देता हूं इसमें, कि ये क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 3rd यूनिट में तीसरा ही टॉपिक हमने बायोट-सवार्ट लॉ को ले रखा है। तो ये भी हमारा 2 नंबर का इसमें से कवर हो चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है हमारे पास कंसेप्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी आप देखेंगे तो लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को बिल्कुल बता दिया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आप लोगों ने करना है। तो यहाँ देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये क्वेश्चन भी हमारा यहां से कवर हो चुका है, ठीक है। इसके और में अगर देखें तो एम्पियर सर्कुटल लॉ दे रखा है बच्चों। यहां पर आप देखोगे तो एम्पियर सर्कुटल लॉ पहले ही हमने बता दिया था आप लोगों को। ये क्वेश्चन भी हमारा लाइव क्लास से ही कवर है। फिर देखोगे तो आप यहां दे रखा है किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ, तो 2nd यूनिट की बात करें तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि किरचॉफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी देखोगे आप यहाँ पर किरचॉफ लॉ हमने बता रखा है। तो 2 नंबर का आपका ये यहाँ पर 3 नंबर का है, तो ये भी कवर है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है मीटर ब्रिज का निकालना है इसमें जो कंसेप्ट है। तो ये भी आपको बता दिया था मैंने यहाँ पर। इसमें देखोगे तो मीटर ब्रिज का ये कंसेप्ट यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी इसमें से कवर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसमें, तो यहाँ पर देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसके बारे में पूछ रखा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इसमें से कवर हो चुका है। देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, ये आपको बता दिया था मैंने। 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी इसी के अंदर से कवर हो चुका है। उसके बाद बात करें कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है और उसकी कंडीशंस क्या क्या है। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसको भी आपको मैंने बता दिया था। ये जो डायफ्रैक्शन का कंसेप्ट है ये भी आपका यहाँ से कवर हो चुका है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका कवर है। उसके बाद है बच्चों बोर पोस्टुलेट, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, ये आपको मैंने बता दिया था। यहाँ से देखें तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी ये आपका कवर हो चुका है। उसके बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर गॉस थ्योरम का दे रखा है। तो ये चैप्टर भी जो आपका है फर्स्ट चैप्टर, इसमें से एक क्वेश्चन था। तो गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन ये भी मैंने आपको बता दिया था, यानी ये क्वेश्चन भी हमारा इसी के अंदर से कवर है। तो आप देख रहे होंगे कि पूरा कंप्लीट यानी सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लाइव क्लासेज से आने लग रहे हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये यहाँ से कवर हो चुका है, ठीक है। फिर देखो बच्चों यहाँ पर दे रखी है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसमें दे रखा है कि
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये आपको देखोगे यहाँ पर, तो देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में मैंने पहले आपको बता दिया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये आप लोगों ने करनी है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ये बनी हुई है। ठीक है, 2 नंबर का आपका ये यहाँ से कवर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दे रखा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बताया गया था। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इसमें बता रखा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से कवर है। इसी के और में दे रखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो यहाँ आप देखोगे तो बच्चों मैंने बता भी दिया था कि कंपाउंड का भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इसी में से कवर है। फिर बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखो तो रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर दे रखा है इसमें। तो 9th यूनिट का जो टॉपिक है इसमें अगर आप देखोगे तो बच्चों मैंने सिर्फ आपको 3-4 टॉपिक बताए थे 9th यूनिट से। तो देखिए रेक्टिफायर जिसमें आ गया है फुल वेव और हाफ वेव, यहाँ आप देखोगे तो ये आपका 5 नंबर का कवर हो चुका है इसमें से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, इसी के और में पूछा है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का। तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने ले रखा था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का इसमें से। ठीक है, तो ये भी यानी ये दोनों आपके बच्चों और में आ गए, यानी 5-5 नंबर के ये दोनों ही पूछ लिए गए, जबकि मैंने आपको ये कुल में 4 टॉपिक जो है वो आपके 9th यूनिट के बताए थे उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी इसमें से पूछा गया है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं इसमें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और कन्वर्जन है एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर, तो बच्चों ये भी हमारा इसमें से कवर है। तो सारे 5 के जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे इसमें से कवर हो चुके हैं। ये नेक्स्ट वाला जो है ये वोल्टमीटर में कन्वर्जन पूछ रखा है, ये एमीटर के अंदर, तो यहां मैंने बता रखा था कन्वर्जन एमीटर के अंदर भी और वोल्टमीटर के अंदर भी क्या होगा, यानी दोनों हमारे पास ये कवर है बच्चों। और वाले क्वेश्चन भी इसमें से कवर हो चुके हैं, यानी आप देख रहे होगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने लाइव क्लास में आपको बताया हो और एग्जाम के अंदर नहीं आया हो। बच्चों पूरा पेपर आपका यहां से कवर है फुल। ठीक है, और अगर 1 मार्क्स की अगर बात करें बच्चों इसमें, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके 14 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, इन 14 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों 12 जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको लाइव क्लासेज में बता दिए गए थे। अब बात करते हैं असर्शन रीजन की और केस स्टडी की। तो असर्शन रीजन केस स्टडी बच्चों इसका आइडिया नहीं लग पाता है, ये कहीं से भी आ सकता है, यानी जो 70 मार्क्स का पेपर है बच्चों आपका, तो आप ऐसा मान के चलो कि जो 55 मार्क्स का जो पेपर है वो मेरी इस लाइव क्लासेज के अंदर से आया हुआ है। तो आई होप बच्चों कि जिन्होंने भी VKC क्लासेज की लाइव क्लास ली थी तो उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। थैंक यू।